With the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am a biology teacher and I am here for your preparation of MD CAT. Students, MD CAT के बारे में बात करते हैं। MD CAT एक ऐसा टेस्ट है जो प्री मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको टॉप लेवल पे ले जाने के लिए उनकी जो मंजिल होती है, सबसे पहली मंजिल वो जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, जिसकी प्रिपरेशन में जाने के लिए वो प्री मेडिकल को चॉइस करते हैं FSC के अंदर, वो MD CAT होता है, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशंस टेस्ट, जिसको हम MD CAT का नाम देते हैं। हम अपने इस चैनल पे MD CAT की तैयारी के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, इंशाल्लाह उन सब को बारी बारी डिस्कस करेंगे और एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को हम इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। सबसे पहले मैं इस MD CAT की प्रिपरेशन की तैयारी के सिलसिले से पहले आपको ये बताता चलूँ कि मेरा पिछले 3 से 4 साल से मुसलसल इस चीज़ से गुजर हो रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स MD CAT टेस्ट देते हैं वो कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से होते हैं, सारी चीज़ें मेरे सामने से गुजर रही हैं। मैं वो हर पॉइंट, हर अहम चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। MD CAT टेस्ट जो है, इसको तैयार करने से पहले, इसकी तैयारी से पहले स्टूडेंट्स को कुछ पॉइंट्स का पता होना चाहिए, कुछ चीज़ों का ऑलरेडी पता होना चाहिए, फिर जाके एंड तक एक स्टूडेंट अपनी मंजिल पे पहुंचता है कि एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, एक विनिंग रिजल्ट तक स्टूडेंट उस वक्त पहुंचता है जब स्टार्ट से चीज़ों को लेके चलता है। MD CAT टेस्ट जो है, इसके हवाले से स्टूडेंट का माइंडसेट क्या होना चाहिए। आप इसके अंदर बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो 68 मार्क्स का आता है, 200 टोटल 200 में से 68 मार्क्स बायोलॉजी के। अगर आप वो 68 मार्क्स गेन करते हैं और 68 मार्क्स टोटल बायोलॉजी के टेस्ट का बनते हैं 34%, 100 में से 34% बनते हैं 68 मार्क्स। तो वो 68 मार्क्स कैसे गेन करने हैं, उसके लिए किन किन चीज़ों का पहले से माइंड को रेडी होने की ज़रूरत है, वो आज हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि हमने वो 68 मार्क्स कैसे गेन करने हैं। इसमें जो मैंने ये पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ उनको आपने ध्यान से बेशक नोट कर लें, बेशक जहन में बिठा लें इन चीज़ों को। ये चीज़ें हैं जो इंसान को उस पॉइंट तक लेके जाती हैं कि जहाँ पे उसका सक्सेस है, उसके लिए सक्सेस, उसका टारगेट जो है वो उसको अचीव करता है। सबसे पहली चीज़ इसमें जो आपको मैं एज ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कह लें कि आपको बता रहा हूँ, सबसे पहली चीज़ इसमें ये होती है, एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट जब आपने एक बड़ा टारगेट सेट करना होता है तो उसके लिए आप सबसे पहले जो बायोलॉजी प्री मेडिकल रखते हैं तो उसमें आपको जाहिर है, आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बायो डॉक्टर की फील्ड के लिए पहली चीज़ उसमें है कि मेमोरी एंड कॉन्सेप्ट, दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चल रहे हैं। क्रेमिंग का जो एक सिलसिला है, जो स्टूडेंट्स ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम क्रेमिंग करके एक चीज़ को याद करके फिर हम एग्ज़ाम देंगे और आखिरी कुछ चीज़ों में पढ़ के तैयारी करके पेपर देंगे, तो ये चीज़ बिल्कुल नामुमकिन है। इसके अंदर वही स्टूडेंट 68/68 ले सकता है जो उसकी मेमोरी भी अच्छी होनी चाहिए, उसका यादाश्त अच्छी होनी चाहिए, वो जो चीज़ याद करता है वो पेट वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए, उसकी मेमोरी भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ ही उसका कंसेप्ट भी अच्छा होना चाहिए। चीज़ों को समझना पहले ज़रूरी है, उसके बाद उसको मेमोराइजेशन करना याद जो है वो इसके लिए बेहतर है, क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री और फिज़िक्स करनी होती है तो उन सारी चीज़ों को भी याद रखना और फिर अगर हम बायो में आए तो उस चीज़ को साथ लेके चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए अपने उस टारगेट तक पहुंचने के लिए कि हमने MD CAT को फुल यानी 100% उसमें से हमने सक्सेस रेशो को साथ लेके चलना है। तो कंसेप्ट प्लस मेमोरी, ये दोनों चीज़ें हैं जो पेट होनी चाहिए आपकी। मेमोराइजेशन भी एंड कंसेप्चुअली भी आपको टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात आउट ऑफ 68 क्वेश्चंस 58 क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जैक्टली टॉपिक्स के अंदर से, बुक्स की लाइंस में से आते हैं और 10 क्वेश्चन जो हैं वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ जाते हैं। वो कॉन्सेप्चुअली अगर आपको टॉपिक्स का पता होगा तो आप उनको हल कर सकेंगे, नहीं तो आप उसमें आपको मुश्किल होगी। इसलिए कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना टॉपिक्स में, प्लस आपकी मेमोरी जो आपकी यादाश्त है वो भी मजबूत होनी चाहिए कि जो चीज़ आप पढ़ें वो आपको याद होनी चाहिए, हर्फ बाय हर्फ याद। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि थिंक द आंसर ऑफ MCQs योरसेल्फ फर्स्ट,
जब भी आप MCQ हल करें अपनी प्रिपरेशन टेस्ट में, अपने मॉक टेस्ट के अंदर, तो उसके अंदर आपको ये एक बात अपने माइंड में बिठानी होगी कि जब भी आप MCQs कहीं भी पढ़ें, कहीं भी हल करें, किसी मॉक टेस्ट में, प्रिपरेशन टेस्ट में, तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ें MCQs का, तो आपके जहन में आंसर फौरन से आपने खुद ही उसका आंसर पैदा करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि मैं बुक को प्रिपेयर करता आ रहा हूँ तो मुझे आंसर का पता होना चाहिए क्या है। उसके बाद आपने निचले ऑप्शंस को पढ़ना है। कामयाब स्टूडेंट्स वही होते हैं जो क्वेश्चन को पढ़ते साथ ही उसके आंसर को जानते होते हैं। तो इसके अंदर अगर आपने गलती की गुंजाइश नहीं करनी, तो पहली चीज़ ये है कि जैसे ही क्वेश्चन पढ़ें तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि क्या है। अगर नहीं पता तो फिर आप उसके ऑप्शंस की तरफ देखें। ये एक रूटीन बनाएं, इस बात को अपने जहन में बिठा लें कि मैंने इस तरह से MCQs को तैयार करना है। जब आप इस तरह से तैयार करेंगे तो जो आंसर आपको फॉरन क्वेश्चन के बाद नहीं आएगा, आप उसको बुक में तलाश करेंगे और उसका आंसर बुक से कॉन्सेप्चुअली क्लियर करके उसको तैयार करेंगे। ये मेथड है कि आपकी गलती का चांस ही खत्म हो जाएगा MD-CAT टेस्ट के अंदर। ये बहुत पेट बात है जो आपको पता होनी चाहिए इसके हवाले से। दूसरी चीज, तीसरा है इसके अंदर कि डोंट फोकस ऑन ए सिंगल क्वेश्चन। इसके अंदर ये बात है हमारे पास कि एक बात स्टूडेंट के माइंड में होनी चाहिए कि कभी भी आप जब भी टेस्ट देते हैं उसके अंदर आपकी ये रूटीन होनी चाहिए उसकी प्रिपरेशन में कि कभी भी आप टेस्ट के दौरान एक क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा उसके ऊपर अपना टाइम ज़ाया मत करें। फौरन अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं, उसको छोड़ दें और एंड पे उसको देखें जो आपको क्वेश्चन को जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसी एक इंसान का माइंडसेट बन जाता है टाइम के साथ साथ, जो एंड पे जाके उस तरह ही इंसान फिर अपने MD-CAT के टेस्ट में वही रवैया इख्तियार करता है जो पिछले टेस्ट में करता आ रहा होता है। तो इसके अंदर जैसे ही आप जो पिछले टेस्ट देते हैं प्रिपरेटरी टेस्ट, उसके अंदर आप कभी भी एक क्वेश्चन पे अपना टाइम ना ज़ाया करें। फौरन से वो क्वेश्चन करें जो आपको आते हैं, लास्ट पे जाके उन क्वेश्चंस को देखें जिसमें आप कंफ्यूज हुए। ये एक चीज़ है जो आपने थ्रू आउट अपने FSC के टाइम पीरियड में, टेन्योर में, इसको आपने पिक करना है इस बात को। फोकस FSC बुक्स रेदर देन मैट्रिक। मैट्रिक की किताबों को पढ़ने की FSC के दौरान ज़रूरत नहीं है। ये एक पेट चीज़ है जो बिल्कुल उन स्टूडेंट्स जो टॉपर्स हैं, जो टॉप करते हैं, जो हमारे पास ये हमारी जो यूनिवर्सिटी है। फोर्थ पॉइंट है फोकस FSC बुक्स रेदर देन मैट्रिक। FSC की बुक्स को बिल्कुल कीनली पढ़ें। इस तरह पढ़ें कि आपको एक एक लफ्ज़ का पता हो कि वो लफ्ज़ किस पेज पे किस टॉपिक में लिखा हुआ है, बजाय इसके कि आप अपना टाइम FSC के टेन्योर के अंदर मैट्रिक की बुक्स को स्टडी करने में लगा रहे हो। कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो FSC में प्रेजेंट हो, FSC में प्रेजेंट ना हो और मैट्रिक की बुक्स में प्रेजेंट हो। तो इसलिए FSC एक मेन चीज़ है तैयारी करने के लिए। एक मेन जो है वो टोटल आपका जो MD-CAT का सारा सिलेबस है वो आपका थ्रू आउट FSC के अंदर से आएगा, FSC की बुक में से। मैट्रिक की बुक्स पे टाइम ज़ाया करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ना आपने कभी भी FSC के दौरान मैट्रिक की बुक्स को स्टडी करना है, क्योंकि अगर आप FSC को कवर करते हैं लाइन बाय लाइन तो यकीनन आपका MD-CAT टेस्ट क्लियर होगा। फिफ्थ है हमारे पास रीड कीनली, यू हैव टू नो ईच एंड एवरी वर्ड। बायोलॉजी की बुक जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की है, आप जब से उन बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करें, एक एक लफ्ज़ आपकी नज़र में हो और तवज्जो से आप एक एक लफ्ज़ को पढ़ें। बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजी का कोई भी लफ्ज़, केमिस्ट्री और फिजिक्स में बाज़ात आपके पास गुंजाइश होती है चीज़ों की। आपको अगर थोड़ा सा उसके स्टार्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप उसके अंदर आगे जाके उसके जो क्वेश्चन है उसको हल कर सकते हैं। बायोलॉजी के अंदर एक एक लफ्ज़ अहम है, एक एक लफ्ज़ में और पॉइंट्स होते हैं जो आपको पिक करना ज़रूरी होते हैं, उसमें से MCQs बन सकता है। 6 नंबर पे, डायग्राम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये देखा गया है कि जो भी स्टूडेंट्स जिनका सक्सेस रेट ज़्यादा है MD-CAT के अंदर, उनकी प्रिपरेशन का जो मेथड है उसके अंदर वो हमेशा से जो डायग्राम्स हैं, एक एक डायग्राम को बनाना, उसको लेबल करना, उसके एक एक पार्ट को समझना, टॉपिक्स को डायग्राम्स के लिहाज से समझना। पहले डायग्राम को पिक करना कि डायग्राम के अंदर क्या चीज़ बताई गई है। डायग्राम जब समझ आए उसके हिसाब से टॉपिक को स्टडी करना और डायग्राम के नीचे जो लाइंस लिखी होती हैं, जो उसकी लेबलिंग होती है, उसको पढ़ना। अगर आप उस चीज़ को पिक करते हैं बायो के अंदर, आपका पूरा सिलेबस कवर होता है, आपका टॉपिक्स कवर होते हैं। डायग्राम्स को मिस नहीं करना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन MD-CAT।
7वें नंबर पे जी 68 क्वेश्चंस हैं आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस, 34% ऑफ द टोटल। यानी आप देख रहे हैं कि 68 क्वेश्चंस जो हैं वो बायोलॉजी के अंदर से आने हैं और ये आपकी एमडी कैट का 34% बनता है। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए ध्यान से जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको साथ लेके चलना, उनको जो चीज़ है उसको जहन में रखना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा एमडी कैट का बायोलॉजी के अंदर से आता है। और बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स जो केमिस्ट्री और फिज़िक्स की निस्बत मैक्सिमम मार्क्स देता है एमडी कैट के अंदर, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर जो भी पेपर्स हैं पिछले एमडी कैट के उसमें से कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें कम आती हैं। मुश्किल ऐसी चीज़ जो स्टूडेंट्स ने बुक में देखी ना हो, पढ़ी ना हो, ऐसी चीज़ें बहुत कम आती हैं। 5% आए अगर किसी भी एग्ज़ाम में, ज़्यादा ही अगर कोई उन्होंने मुश्किल बना दी उसमें 5 से 10% आ सकता है। वो भी ये नहीं कि हमेशा से उनकी ये रूटीन है, बल्कि कभी कभी 5 to 10% आता है और वो भी क्वेश्चंस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। इसलिए बायोलॉजी के अंदर ये बहुत बड़ा पार्ट है जो आप आसानी क्लियर कर सकते हैं अगर आप वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन बायोलॉजी की बुक को साथ लेके चलते हैं अपने। नेक्स्ट 1-2 पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा और वो आप ज़रूर समझें। स्टूडेंट्स 3 बातें लास्ट मैं आपको इसमें और करूँगा, वो ये कि रिवाइज अगेन अगेन एंड अगेन। आपका जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं वहाँ पे आपको जब टाइम मिले इसको बुक को रीड करें। जब आपके पास घर में टाइम हो तो आप बायोलॉजी की बुक को रीड करें। फर्स्ट ईयर की है या सेकेंड ईयर की है, जब आप पढ़ रहे हैं तो उसको रीड करें। जैसे जैसे आप रीड करेंगे बायोलॉजी की बुक को, आपके माइंड में नए नए कॉन्सेप्ट्स उसी टॉपिक से रिलेटेड खुद ही उजागर होंगे। आपको उसके अंदर की जो चीज़ है उस टॉपिक के अंदर की वो खुद ही आपके जहन में आएगी बार बार, और वो जब आप उसको रीड करेंगे थोड़ा सा समझ के, वो चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा टेक्ट है, बहुत बड़ा टिप है इसके लिए, वो ये कि इसको रीड करें बुक को। द लाइन्स ऑफ बुक्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोई खुलासा इसके तैयारी के लिए रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपने एमडी कैट के टॉपर्स के लेवल में पहुंचना है तो बुक इज़ इम्पॉर्टेंट, टेक्स्ट बुक इज़ इम्पॉर्टेंट। उसकी एक एक लाइन उसको बार बार रीड करें, एक टॉपिक को बार बार रीड करें, ताकि खुद ही उसमें से जो भी अक्सर पेचीदगियाँ होती हैं जो स्टूडेंट को एक दफ़ा रीड करने से पता नहीं चलती, दूसरी दफ़ा जब वो रीड करता है तो वो चीज़ उसके सामने से, वो टॉपिक, वो पेचीदगी उसके सामने से क्लियर हो जाती है। दूसरे नंबर पे लाइन्स ऑफ बुक्स आर एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट। वही बात जो मैंने आपको पहले बता दी है कि लाइन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ बुक्स। बुक के टॉपिक्स की लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तीसरे नंबर पे और लास्ट है ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि राइट द लाइन्स विच आर कंफ्यूजिंग अबव द पैराग्राफ। जब आप एक पैराग्राफ को पढ़ते हैं, उसका एक दफ़ा टेस्ट देते हैं, लेकिन एक आधा पॉइंट आप अंदर से मिस करते हैं। आप एक दफ़ा बोलते हैं, दूसरी दफ़ा फिर उसमें से उस पॉइंट को भूल जाते हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहा होता है, कोई वर्ड आपको कंफ्यूज कर रहा होता है, उसको आप लिखें, पैराग्राफ के ऊपर लिखें। वो जो पेज है आपकी बुक का, उसके ऊपर उस पैराग्राफ को, उस लाइन को, उस वर्ड को लिखें जो आपको कंफ्यूज करता है। लिखने से आपको वो वर्ड याद रहेगा हमेशा। जब आप उस पेज में से गुजरेंगे वहाँ से, तो आपको वो पॉइंट मिलेगा जो आपको कंफ्यूज करता है और वो आपको फिर भूलेगा नहीं। ये भी एक ट्रिक है इसके अंदर कि जो आपको वहाँ तक पहुँचा सकती है जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए कि अगर आप उस लेवल तक जाना चाहते हैं तो ये चीज़ें सारी आपके दिमाग में होनी चाहिए। और यही चीज़ें एक सक्सेसफुल स्टूडेंट का राज हैं। एक सक्सेसफुल स्टूडेंट के ये सारे उसकी हैबिट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। मज़ीद आइंदा आने वाले वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम चैप्टर वाइज बायोलॉजी के सिलेबस को, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस मिलती रहें। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।